जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से चलते हैं तो श्री राम जी ने बहुत मना किया था श्री लक्ष्मण और सीता को, फिर भी वो साथ में हो लिए। तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि बरबस किसी को साथ ले नहीं सकते, और अगर कोई रुकना चाहता है तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। तो जब मैया भैया श्री राम जी के साथ हो ले तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चल गए सब अचेत। मतलब श्री राम जी सबको अचेत करके चल दिए, और जो वहाँ की प्रजा थी अयोध्या की, वो श्री राम जी के पीछे पीछे चल देती है। एक दिन के बाद वो तमसा नदी के किनारे पहुँचते हैं, और चूँकि प्रजा रात में सो जाती है तो श्री राम जी उनको माया से प्रेरित करके पूरी प्रजा को गहरी नींद में सुला देते हैं, और सुमन जी से कहते हैं चलिए, और सुमन जी से कहते हैं कि ऐसा चलिए कि रथ के पहिए के निशान न बने, और फिर रथ के पहिए के निशान देख करके हो सकता है कि प्रजा जो है हमारे पीछे पीछे आ जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया सुमन जी ने। दूसरे दिन श्री राम जी सीता जी के साथ श्री संगवेरपुर की नदी के तट पर पहुंचते हैं। उस नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम जी श्री गंगा जी की महिमा के बारे में बताते हैं कि गंगा जी की क्या महिमा है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, सीता सचु सहित दो भाई, श्रृंगबेर पहुँचे जाई, उतरे राम बिबसई देखी, कीनि दंडवत हरस विशेषी। मतलब वहाँ पर जो श्रृंगबेरपुर के राजा थे वो श्री राम जी को दंडवत करते हैं, और वो श्री राम जी का मतलब भक्ति पाना चाहते हैं, और अपने परिवार सहित उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो श्री राम जी से कहते हैं वो कि आप यहीं रुक जाइए, आप अपने घर से तो आ ही गए हैं, आपको वनवास में रहना, आप हम लोग यहीं मिल करके रहते हैं। लेकिन श्री राम जी उनको मना कर देते हैं कि मेरी माता ने जो वर मांगा है वो इस प्रकार का है, तापस बेस विदे विशेष उदासी। मतलब मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और साथ में किसी धात को स्पर्श नहीं कर सकता। और उसको कुल मिला करके वो जो निषाद राज होते हैं समझ जाते हैं कहीं श्री राम जी जैसे तमसा नदी पर लोगों को छोड़ करके गहरी निद्रा में चले आए हैं, कहीं हमको भी ना छोड़ के चले जाएं। तो अपने सेनानियों से कहते हैं कि पहरा दो। उधर श्री राम जी और सीता जी विश्राम करने लगते हैं शीशम के पेड़ के नीचे कुश की चटाई पर, और श्री लक्ष्मण जी दूर बैठ जाते हैं टीले पर जा करके। और उधर निषाद राज को बहुत दुख होता है जब श्री राम को लेटा हुआ देखता है, कुश की चटाई पर कहता है कि देखो, जो दूध की चादर जैसी मखमल चादर पर सोते थे आज वो कुश के चटाई पर सोए हुए हैं। कैसी इनकी माता है जो इनको इतनी निर्दयी, देखो इनको वन में भेज दिया। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारी माता की बुराई कर रहे हैं, कोई अपने की बुराई कैसे सुन सकता है, तो चूँकि निषाद राज ने कहा है, वो तुलसीदास ने लिखा है, कई कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल वन कीन। इनको कैसी मंदमती जो स्त्री है जिसने इसको वन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो लक्ष्मण जी आए वहाँ पर, उन्होंने उनको समझाया, कहीं नहीं ये बात आप सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप कैसे सोचते हैं कि श्री राम जी बहुत दुख में हैं। तो वो निषाद राज कहने लगे कि जाहिर सी बात है वो वन की तरफ जा रहे हैं तो दुखी होंगे। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अगर कोई दुखी होता है तो क्या उसको नींद आती है? तो उसने कहा कि नहीं। निषाद राज ने कहा कि देखिए श्री राम भैया तो देखिए चकाचक सो रहे हैं, तो इनको दुख कैसा हो सकता है। फिर लक्ष्मण जी समझाते हैं उनको कि जो दुख होता है वो मनुष्य अपने आप बुलाता है, मतलब दुख को दावत देता है। दुख जो है खुद नहीं आता है, मनुष्य के अंदर दुख सुख दोनों होते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री तुलसी बाबा ने लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कल कर्म भोग सब भ्राता। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं कि कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं होता है, कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो देता है, और ये सुख दुख अंदर होते हैं। और निज कर कर्म, जो मनुष्य के कर्म होते हैं वही उसको दुख देता है, सुख देता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे हम मान लें कि हमारा परिवार हमको बहुत माने, हम अपने परिवार से बहुत उम्मीदें करें, और अगर वो परिवार हमारा उम्मीद पे खरा ना उतरे तो हमको बहुत दुख होगा, अगर वो खरा उतरता है तो हमको बहुत सुख होगा। पर देखिए हम दुखी भी हो गए, सुखी भी हो गए। इसीलिए श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि मनुष्य को
श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए और समभाव रहना चाहिए। जैसे श्री राम जी को वन जाना हुआ तब भी वो दुखी नहीं हुए, और जब उनको राज्य मिलना था तो वो सुखी नहीं हुए, समभाव रहना चाहिए। और श्री राम जी जो है लक्ष्मण जी से समझाते भी हैं इस बात को। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, मोह निशा सब सो निहारा, देखें सपना अनेक प्रकारा। इधर लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं कि देखो ये जो सो रहे हैं ये सब सपना देख रहे हैं, और ये सब माया के मोह में, मोह रूपी निशा में सब सो रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा कि क्या कोई जग भी रहा है इस समय? तो निषाद राज ने कहा हाँ। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा हाँ जग भी रहा है। तो श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि वो जग रहा है जो परमार्थी है और प्रपंच के वियोग से दूर है, मतलब प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ता है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री लक्ष्मण जी ने कहा, एहि जग जाग जा जा मिल जगहि जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। मतलब इस जग में वही जग रहा है जो